छत्तीसगढ़ के भिलाई में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही श्री एकांतेश्वर शिव महापुराण कथा के 7वें मतलब अंतिम दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह कथा 25 अप्रैल से 1 मई दोपहर के 2 बजे से लेकर 5 बजे तक चली। आज की कथा में गुरुजी ने रुद्राक्ष वितरण से संबंधित कुछ नई जानकारी दी है। साथ में गुरुजी ने बहुत अच्छे पत्र पढ़े हैं और कुछ नए उपायों की जानकारी दी है। आज की कथा में गुरुजी ने कुल 15 उपाय पत्र और उपयोग की जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। कल के वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि अमावस्या कौन से पक्ष में आती है, तो जिसका उत्तर इस प्रकार है। शुक्ल पक्ष के अंतिम दिन को हम पूर्णिमा कहते हैं और कृष्ण पक्ष के अंतिम दिन को हम अमावस्या कहते हैं। और आज की वीडियो का प्रश्न इस प्रकार है, जो आपकी स्क्रीन में भी दिख रहा है। प्रचलित 4 धाम यात्रा में निम्नलिखित में से कौन सा धाम शामिल नहीं है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है: यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, बैजनाथ। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी कमेंट के जरिए हमें भेज सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर भी हम आपको अगले वीडियो के माध्यम से बता देंगे। अब बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, घर का, परिवार का या फिर गांव का एक व्यक्ति भी गलत कर्म कर देता है तो पूरा परिवार, पूरा गांव, पूरा समाज गलत हो जाता है। उसी तरह गांव का एक व्यक्ति भी भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है, भगवान के भजन में लीन हो जाता है, भगवान की भक्ति करने वाला निकल जाता है तो पूरे गाँव का कल्याण हो जाता है। घर का एक सदस्य भी अगर भगवान की पूजन करता है तो वह पूरे कुल को तार देता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। कई लोग यह प्रश्न करते हैं गुरुजी से कि लोग रुद्राक्ष पहनते हैं और कईयों के घर में मांस और मदिरा पहुंच जाते हैं, तो इन्हें आप मना क्यों नहीं करते हैं? तो इस पर गुरुजी ने कहा कि अगर रुद्राक्ष इनके गले तक पहुंच गया है, रुद्राक्ष अगर इनके घर तक पहुंच गया है, तो महादेव भी इनके घर में पहुंचकर एक न एक दिन इन सभी गलत कर्मों को इनसे दूर जरूर कर देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला अगर आपके गले में रहती है तो इसके क्या मायने रहते हैं? हम पानी बतासा खाते हैं तो हम भगवान को भोग नहीं लगा पाते हैं। हम चाउमीन या जो भी चीज़ें खाते हैं तो उसका हम भगवान को भोग नहीं लगा पाते हैं। तो जो चीज़ें हम खाते हैं और उसका भोग नहीं लगा पाते हैं, तो जब हमारे गले में रुद्राक्ष की माला होती है या रुद्राक्ष का एक मनगा भी रहता है या फिर तुलसी की माला रहती है, तो उसके स्पर्श मात्र से वे सभी चीज़ें पवित्र हो जाती हैं। इसलिए रुद्राक्ष या फिर तुलसी की माला को पहनना जरूरी है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शरीर पर तुलसी की माला या फिर रुद्राक्ष की माला या फिर रुद्राक्ष का एक मनका भी रहता है तभी महादेव आपको स्वीकार करते हैं। कई लोग कहते हैं कि महिलाएं रुद्राक्ष नहीं पहन सकती, तो इस पर गुरुजी ने कहा, हमारे यहाँ लिंगायत समाज में महिलाएं रुद्राक्ष साथ में गले में छोटा सा शिवलिंग भी धारण करती हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आप किसी के सुख की घड़ी में उसके पास जा पाओ या ना जा पाओ, पर आप उसके दुख की घड़ी में उसके पास जरूर जाएं। अगर आप ऐसा करते हैं, उसकी दुख की घड़ी में उसके पास जाते हैं, तो वह जिंदगी भर याद रखता है, वह कभी नहीं भूल सकता। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, भारत की भूमि में देश विदेश में ऐसे शिवलिंग है जिनका मात्र दर्शन करने से, नाम मात्र उच्चारण कर लेने से जिंदगी सफल हो जाती है। अगर आप काशी विश्वनाथ नहीं जा पाते हैं तो आप 5 बार काशी 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 ऐसे बोल देते हैं तो आपका जीवन धन्य हो जाता है। आप महाकालेश्वर नहीं जा पाते हैं या महाकालेश्वर नहीं गए हैं तो आप एक बार भी महाकालेश्वर का नाम जाप कर लेते हैं, तो स्मरण कर लेते हैं, तो इतना मात्र करने से भी आपका जीवन धन्य हो जाता है। आप अगर केदारेश्वर नहीं जा पाए हैं, केदारनाथ नहीं गए हैं, तो केदारनाथ के जब 4 महीने के लिए पट खुलते हैं उस समय आप केदारेश्वर का प्रतिदिन स्मरण कीजिए, तो आपको केदारनाथ के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जीवन में आप हर तरह से हार जाते हैं, हर तरफ से हार जाते हैं। जीवन में अगर आपकी आस खत्म हो गई है और आपको आखिरी मौका शंकर भगवान की भक्ति को देना है, शंकर भगवान की चौखट को देना है, आप अपने घर के नज़दीक जो भी मंदिर है वहाँ पर जाकर बाबा से अपनी दिल की बात कह दीजिए। आपका दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट जो भी है आप बाबा से कह दीजिए, वे जरूर सुनेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जैसे कि हम सावन के महीने में शंकर भगवान को कावड़ चढ़ाई जाती है, जब हम दोनों हाथ से महादेव को कावड़ समर्पित करते हैं तो वे हमें 1000 हाथों से देना प्रदान कर देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जैसे आप अपनी सास को रोज पूछते हैं कि क्या बनाऊं, दाल बनाऊं या सब्जी बनाऊं, चाय बनाऊं या कॉफ़ी बनाऊं, जिससे सास प्रसन्न हो जाती है, उसी तरह आप भी देवाधिदेव महादेव के मंदिर में जाकर महादेव के पास बैठकर आपको महादेव से बोलना चाहिए कि मैं आपके लिए कौन सा भजन गाऊं जिससे आप प्रसन्न हो जाएं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 3 चीज़ें आपके कंट्रोल में होना चाहिए। पहला है गाड़ी, दूसरा है लाड़ी, तीसरा है मन।
गाड़ी कंट्रोल में रहेगी तो कभी भी कुछ गलत नहीं हो सकता। लाड़ी मतलब पत्नी भी कंट्रोल में रहे, ना कोई विवाद करे, ना कोई अपशब्द बोले, ना कोई ताने मारे, तो जीवन में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती है। मन भी अगर आपके कंट्रोल में रहता है तो जीवन में आपको प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अब जब भी कोपरेश्वर धाम आओ तो कभी भी आपको वीआईपी ट्रीटमेंट की आस लेकर नहीं आना है। मतलब आप यह सोच कर ना आए, आप तो बस यह सोचें कि मुझे रुद्राक्ष मिल गया और आपको कोपरेश्वर धाम में दंडवत प्रणाम करके, कोपरेश्वर महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करके, कंकड़ शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करके बाबा से निवेदन करना है कि इस रुद्राक्ष को औषधि कर दो, जिससे मेरे जीवन के सभी रोग दूर हो जाएं और मुझे निरोगी काया प्राप्त हो। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कुछ दिनों में रुद्राक्ष वितरण शुरू हो जाएगा और जैसा कि सीहोर के कोपरेश्वर धाम में होता है, यह बात को आपको ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी वीआईपी लाइन नहीं होगी। हम तो बस इतना कहकर जा रहे हैं कि आप वीआईपी हो तो कोपरेश्वर धाम मत आना, आप तो शिव भक्त बनकर कोपरेश्वर धाम आना, आप जो चाहोगे वह मिलेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज व्यास पीठ से कह रहे हैं, कई लोग बोलते हैं कि गुरुजी कथा कराने के 50 लाख लेते हैं, 60 लाख लेते हैं, 70 लाख लेते हैं। तो हम आपसे कहना चाहेंगे, इस व्यास पीठ में बैठकर हम कथा कराने का कुछ भी नहीं लेते हैं। आप जिस गांव से हो उस गांव में आकर हम कथा करेंगे, आप बुलाओ हम जरूर आएंगे। बस आपको वहां पर आए शिव भक्तों के लिए रुकने और खाने की व्यवस्था करनी होगी। हमारे पास तारीख बहुत खाली है, आप जब बुलाओगे तब हम आपके पास आ जाएंगे और कथा करने की कोई भी राशि नहीं लेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, माता पार्वती अखंड सौभाग्य देने वाली माता हैं, जो साधारण नहीं है। माता पार्वती के स्मरण से, माता पार्वती की आराधना से आपको गोदी में संतान और मांग में सिंदूर की प्राप्ति होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की अगली कथा 5 से 11 मई 2023 तक होगी। इस कथा का नाम गुरुजी ने श्री स्वामी समर्थ शिव महापुराण कथा रखा है। इस कथा का समय दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। यह कथा महाराष्ट्र के अकोला में होगी, जिसका आनंद आप आस्था चैनल और यूट्यूब के माध्यम से प्राप्त कर पाएंगे। आज की कथा आपको कैसी लगी और आज की कथा से अगर आपको भी आनंद की प्राप्ति हुई हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।